ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एग्जाम हो, बोर्ड की परीक्षा हो या फिर कोई सेमेस्टर टेस्ट, बचपन से लेकर आज तक हम सबने एक आंकड़ा हमेशा सुना है और वो है 33% का। यानी अगर पास होना है तो कम से कम 33% नंबर तो लाने होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से बैठकर ये सोचा है कि आखिर ये 33% का ही जादुई आंकड़ा क्यों चुना गया? या 35, 40 या पूरे 50% क्यों नहीं? इसके पीछे की असली कहानी क्या है? दोस्तों, इसके पीछे छुपा है भारत का एक ऐसा ऐतिहासिक सच जो सीधे अंग्रेजों के दौर से जुड़ा है। अगले कुछ मिनट में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे इस 33% का पूरा सच। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे यानी कि भारत के औपनिवेशिक इतिहास में जाना होगा। यह व्यवस्था आज की नहीं है, बल्कि ब्रिटिश शासन के समय से चली आ रही है। इतिहास के मुताबिक साल था 1858 जब अंग्रेजों ने भारत में पहली बार मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा आयोजित की थी। उस समय भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का पूरी तरह नियंत्रण था और शिक्षा व्यवस्था के नियम भी वही तय करते थे। जब पासिंग मार्क्स तय करने की बात आई तो ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत के लिए एक ऐसा नियम बनाया जो खुद उनके देश से बिल्कुल अलग था, और यहीं से शुरुआत हुई इस 33% के नियम की। अब आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेजों के अपने देश ब्रिटेन में पासिंग मार्क्स क्या थे। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय ब्रिटेन में किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम 65% मार्क्स लाने जरूरी होते थे। लेकिन जब बारी भारत की आई तो ब्रिटिश अफसरों ने इसे घटाकर ठीक आधा यानी करीब 33% कर दिया। इसके पीछे ब्रिटिश अधिकारियों की बेहद संकीर्ण और अपमानजनक सोच थी। उनका मानना था कि भारतीय छात्रों का दिमागी और शैक्षणिक स्तर ब्रिटेन के छात्रों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए वो 65% मार्क्स कभी नहीं ला पाएंगे। इसी भेदभाव और सोच के आधार पर उन्होंने भारतीयों के लिए पासिंग मार्क्स का स्तर बेहद कम रख दिया। हालांकि समय बदला, देश आजाद हुआ, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम इस नियम को आज तक नहीं बदल पाया। अगर आज के भारत की बात करें तो देश के ज्यादातर बड़े शिक्षा बोर्ड आज भी इसी 33% और 40% नियम पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आज भी पास होने के लिए मिनिमम 33% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े बोर्ड यानी CBSE में भी पासिंग क्राइटेरिया 33% ही है। हालांकि कुछ राज्यों ने इनमें थोड़े बदलाव किए हैं। जैसे केरल बोर्ड में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को न्यूनतम 30% मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन विरोधाभास देखिए, एक तरफ जहां पास होने के लिए सिर्फ 33% चाहिए, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े कॉलेजों में एडमिशन के लिए कट ऑफ 95 से लेकर 100% तक चली जाती है। यानी पास होना जितना आसान है, अच्छे कॉलेज में जाना उतना ही ज्यादा मुश्किल। चूंकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी एक ही ब्रिटिश भारत का हिस्सा थे, इसलिए आजादी के बाद भी इन तीनों देशों में यह 33% वाला नियम सालों साल चलता रहा। लेकिन समय के साथ हमारे पड़ोसियों ने इस व्यवस्था को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। अगर बात पाकिस्तान की करें तो वहां मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए पासिंग मार्क्स को 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। वहीं बांग्लादेश भी अपने एग्जाम सिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से लगातार अपग्रेड कर रहा है और वहां भी पासिंग क्राइटेरिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत को भी अपने 150 साल से ज्यादा पुराने इस नियम को बदलने की जरूरत है? तो दोस्तों, ये थी 33% पासिंग मार्क्स के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या भारत में भी पासिंग मार्क्स को बढ़ाकर 40% या 50% कर देना चाहिए, या फिर 33% का ये नियम बिल्कुल सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें